जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा है जनाब कि गर्मी का जोर हो गया है और हर बंदा ही परेशान है कि गर्मी से कैसे बचा जाए। तो गर्मी से बचने का जनाब बेहतरीन तरीका ये है कि घर में रहें। घर में नहीं रह सकते, दुकान के अंदर रहें, साए में बैठें, कोई चादर अपने पास रखें, बार बार पानी पिएं, शिकंजबीन पिएं ताकि आप में डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा जनाब गर्मी से बचने के और भी बड़े तरीके हैं जो आज हमने रिजवान भाई से पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? जी जी, शुक्र अल्लाह अच्छा का। रिजवान भाई, ये जो मैंने तरीके बताए हैं गर्मी के, हम्म। ये तो बड़े सादा से और देसी तरीके हैं और इनमें खर्चा नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है। आपने जो तरीके बताने हैं मेरे ख्याल उसमें खर्चा ज्यादा होगा। देखिए, आपने जो तरीके बताए हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने वही इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पानी पिए, अपने आप को महफूज रखें बिल्कुल और साए में कोशिश रहें, करें घर बिल्कुल में साए रहें, में दुकान रहें। में रहें। कोशिश करें जरूरत के तहत ही निकलें दिन के टाइम। ऐसा ही। तो बाकी उससे हट के अगर आते हैं तो फिर जैसे लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला हमारा इस ऐसा ही। वक्त है, या बिजली के बिल है, उससे बचने के काफ़ी तरीकेकार हैं। सोलर सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त सोलर जा रहा है। लोग ठीक सोलर है, लगवा रहे हैं, जो लगवा सकते हैं वो लगा रहे हैं, जो नहीं लगा सकते वो देसी पंखे और बैटरीज वगैरह लेके तो अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। चला रहे हैं, सही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले सोलर की तरफ आएँ। ठीक है। अपने बिल को ज़ीरो करें, एसी चलाएं, एसी के मज़े लें, जिससे आपको अच्छा जी, काफ़ी एसी के हिफाजत मजे तो होगी। तब लेंगे कि एसी लेंगे तो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जिन लोग दोस्तों के पास एसी नहीं, एसी भी बहुत महंगे हो गए हैं। देसी एसी जो है, देसी मीन के जो यूज में आ रहे हैं हम्म। वो भी काफी महंगे हैं। देखिए, देसी के अलावा जो है ना, पंखों के साथ भी गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है जिनको पंखों आदत के होती है। साथ ऐसे बिल्कुल, होता है, कूलर के साथ हो कूलर के सकता है। अब साथ हो तो सकता है। 12 बिल्कुल। वोल्ट के बड़े अच्छे सस्ते 5 6 7 हजार 10 हजार में कूलर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, 12 वोल्ट का तो कूलर लें, साथ हाँ, बैटरी लें, ठीक है। उसको बैटरी पे अटैच करें और उसको आप चलाएं, मतलब सप्लाई लगाएं, साथ में आप बैटरीज लगाएं तो कूलर पूरा दिन चला लें। अच्छा जी, सोलर में जो जिद्दत आ रही है सोलर प्लेट हम्म। में, जैसे 605 वाट, 615 वाट, 645 वाट, 645 ऊपर भी आ गई हैं, 700 वाट तक आ गई हैं। 700 वाट तक आ गई हैं। अच्छा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, या मतलब सिर्फ ये जिन लोगों के पास जगह कम होती है तो वो कहते हैं कि बड़ी प्लेट लगा लो 6 700 वाट वाली तो हमारी जगह कवर हो जाएगी, या इसमें कोई ज्यादा अच्छी चीज है 585 या 590 वाट से, या सेम ही चीज है? सर, सबसे पहले तो एक चीज को क्लियर रखें अपने दिमाग में कि सोलर की जो नया मॉडल आता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई चीज बदल गई हो या कोई और ही चीज आ गई हो। ठीक ऐसा है। कुछ नहीं है। थोड़ी सी एफिशिएंसी बेहतर करते हैं, लेकिन उसकी प्राइस भी हाई होती है। अच्छा। जैसे आजकल हाइमो 10 की काफी धूम मची है। हाँ जी। बहुत लोग इस तरह के हैं कि जो हाइमो 7 को छोड़ के तो हाइमो 10 की तरफ भाग रहे हैं। हाँ जी। जब देखिए हर बंदा एक नई प्रोडक्ट की तरफ भागेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जो हो चुकी है। ऐसे ही है। अच्छा जी, बट हाइमो 7 और हाइमो 10 जो है, जी इनमें कोई वाजे फर्क है या बिल्कुल ही सर जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बस नहीं वो है? 2.0 है, वो 1.8 है। मतलब अब ये भी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग आम आप हम लोग मुहैया नहीं कर सकते। कंपनी ने हमें एक फीडबैक डाटा शीट बना के दे दी है। ठीक है। कंपनी जो मर्जी लिख दे, ये हम उसको पेपर है चैलेंज, सिर्फ? पेपर है, हम उसको अच्छा। चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी बात यह कि आपने अगर 645 या 635 में आई हाइमो 10, आपने जो वाटेज पे करना है वो तो आपने पर वाट के मुताबिक ही पे करना है। ऐसा ही है। तो 585 क्या, 640 क्या, मतलब 645 क्या। पैसे तो सेम ही है जी, जी मतलब उसके भी होंगे पर वाट ही होंगे, लेकिन वो कहते हैं जी एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है। सर देखिए, एफिशिएंसी खाली प्लेटों पे डिपेंड नहीं करती, अच्छा। डायरेक्शन बहुत काउंट होती है, फिर एंगल काउंट होती है कि किस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। फिर मतलब सारा सेटअप होता है, फिर वायरिंग होती है, फिर आपके इन्वर्टर पे डिपेंड करता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि आप खाली प्लेटें लगा लेंगे तो आपको एफिशिएंसी बेहतर मिल जाएगी। मेरा ख्याल है जी कि सबसे ज्यादा जो है ना इसमें, वो काउंट करती है आपकी इलेक्ट्रीशियन या आपका इंजीनियर, सर बिल्कुल। हम उसके बाद फर्दन आगे चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो काउंट होती है आपकी डायरेक्शन, हाँ। क्या आपकी सोलर प्लेटें किस डायरेक्शन में लगी हुई हैं, ठीक है। उन पे कुछ साया आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। हमें काफ़ी लोगों ने अब यही बात की कि हाइमो 10 नाइट विजन। देखिए, नाइट विजन पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि किस चैनल से लोग सोचते हैं। हाइमो 10 कोई भी ऐसी प्लेट नहीं है जो रात में परफॉर्मेंस दे। अच्छा। सोलर कनेक्टेड है, सोलर के साथ, सूरज के साथ है आपका। ऐसा ही है। तो उसमें अगर आप फ्रॉड मार लेंगे, लोग तो बोलते हैं बेचने के लिए, चूरन बेचने के लिए जी जी। कि रात को काम करेगी। रात को कोई प्लेट काम नहीं करती। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। देखिए, तरीकाकार ये है कि अगर आपने बिल को जीरो करना है, आप रात को इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चलाना चाह रहे हैं, तो सबसे जो बेस्ट सिस्टम है वो होता है ऑन ग्रिड, ठीक है। जिसमें नेट मीटरिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। दिन में आप जितने यूनिट इस्तेमाल अपने कर रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो मीटर में सेव हो जाती है, ठीक है। और रात को आप वो पहले इस्तेमाल करते हैं। उस तरह आप अपने बिल को माइनस या जीरो में ले आते हैं। अच्छा, जो तरीका उसके कर अलावा बनता कोई है तरीका नहीं? सर, और कोई तरीका नहीं है। ठीक हो गया। ऐसी कोई प्लेट नहीं है आप लगा लेंगे तो नाइट विजन में रात को काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता।
दूसरा तरीका, दूसरी ऑप्शन होती है हाइब्रिड सिस्टम्स। अच्छा हाइब्रिड में ये होता है कि आप पूरा दिन अपना फ्री कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और शाम को 6 बजे के बाद जो है आप आ जाते हैं सोलर, आप आ जाते हैं वापडा पे। अच्छा उसमें आप अपनी एफिशिएंसी दिन में 24 घंटे, मतलब पूरा दिन आप अपना जो है ना एसी चला सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, रात को जो 6 बजे के बाद आप यूज करेंगे उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें ये अच्छा आप- बैटरियां भी इन्वॉल्व होती हैं? सर वो बगैर बैटरी के चलता भी नहीं। वो अच्छा। लोग अक्सर कहते हैं विदाउट बैटरी लग तो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आपको दिखा के चेक भी करा देगा, लेकिन ट्रिपिंग इशू जो बात के सर्कमस्टेंसेस है ना, वो लोग बताते नहीं है। आप 24 घंटे ट्रिपिंग के चक्कर में लगे रहेंगे, कभी कोई चीज उड़ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी सिस्टम बंद हो जाएगा, तो वो उसको आप खुद को चलाने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए थोड़ी सी पावर चाहिए। सर टॉर्क लोड चाहिए होता है, वो बैटरी से बर्दाश्त करती है। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ऐसे परफॉर्म करता है। ठीक है। आप चाहें तो उसके साथ नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं हाइब्रिड अच्छा। सिस्टम में, ये ऑप्शन है। जबरदस्त। तीसरी जो ऑप्शन आती है वो आपके पास आ जाती है लोकल इन्वर्टर्स। ठीक है, अब लोकल ये देसी इन्वर्टर, जो हमारे जी देसी में ये होता है, अगर आप ड्यूटी दे सकती हैं तो आपने सुबह उठना है 8 बजे के करीब, चेंज ओवर से आपने आ जाना है सोलर पे, ठीक है, और शाम को आपने 6 बजे के बाद वापस चलाना है वापडा पे। ठीक हो गया। ये एक ड्यूटी है चेंज ओवर। उसमें ये होता है कि आपका पैकेज सस्ता बन जाता है। ठीक है, कोई 3.25 लाख में आप अपना एसी, अच्छा, अपने फ्रिज, पंखे, लाइटें ये चला लेते हैं मैनेज मैनेज करके। ठीक है, उसमें ये होगा कि अगर बादल आए होंगे या वेदर कुछ खराब होगा, बारिश वाला वेदर होगा, उसमें आप दोबारा चेंज ओवर से शिफ्ट कर देंगे बाबड़ा वापस। पे। ठीक है, तो ये तो तरीकाकार है जो सस्ते तरीके से, इसमें आप दिन में पूरा दिन इस्तेमाल करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी 60% सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ऐसे थोड़े calculation पैसे होती है। लगा जी के। थोड़े पैसे मतलब लगा के। 3-3.5 लाख रुपए में? बिल्कुल सर ऐसे ही है, 3-3.5 लगा के। 3-3.5 लाख रिजवान भाई लगा के, तो ये कितना अरसा चल सकता है? कोई 30-40 साल चल जाएगा? देखिए प्लेटो की 30-40 साल, तो मुझे कोई ये सवाल करता तो मैं तो कहता हूँ यार हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि क्या कितनी है कैसी है। जी जी, बहरहाल एक कंपनी क्राइटेरिया होता है, जो जैसे प्लेटो की लाइफ 25 ईयर्स होती है, ठीक है। एफिशिएंसी। ठीक है, इन्वर्टर आपके लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उड़ भी सकती है, ऐसा सही। मसला नहीं कोई है। तो वो उड़ेगी तो वो रिपेयर हो जाएगी। उसके अलावा वायर शायर आपकी है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, सारी चीज़ें चलने वाली। जहाँ पे कोई फ्यूचर में मसले पड़ेंगे, जी जी, देखिए ना, कल किसने देखा है, आप प्रेजेंट तो अपना सुधारें ना, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, अपने जो आप लाख रुपए बिल भर रहे हैं, आप लाख रुपया सेव कर लेते हैं, ऐसा ही तो है। आप ऑटोमेटिकली अपनी सोलर की कॉस्ट को जो है 1 साल में पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको नुकसान किसी तरीके से कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये हमने तो बता दिया कि चलो जी 3.5 लाख अगर देसी इन्वर्टर के साथ आप लगाते हैं तो बड़ा जबरदस्त पैकेज बनेगा, आपकी काफी चीजें जो है चल जाएंगी, बल्कि घर का पूरा लोड ही आप बता पूरा रहे हैं। लोड आपका एसी है, आपके फ्रिज वॉशिंग है, मशीन है, आयरन वॉशिंग है। मशीन है, पंखे, लाइटें हैं, वो सब चल जी जाएगा जी, आपका। सब चल जाएगा। अच्छा, अगर कोई इससे भी नीचे आना चाहे, मतलब वो कहता है जी हमें एसी नहीं चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, तो फिर कितना वो देसी इन्वर्टर के साथ बनेगा पैकेज? देखिए देसी जो स्टार्ट आया ना, वो आए 5 किलोवाट या 7 किलोवाट से है, अच्छा, जो उसमें आना शुरू है। उसके साथ बैटरीज नहीं लगती, ठीक है, वो आपको दिन में फ्री चलाता है। ठीक है, उससे नीचे अगर आप बिल्कुल ही आ जाते हैं ना, तो अगर आपके 2 पंखे चल रहे हैं तो आपका बिल मैक्सिमम 7-8 हज़ार ही आएगा, ठीक या है। 10 हज़ार आ जाएगा, और क्या ना है। तो वो उसको सोलर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, उसको सोलर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर, एसी का शशका जो है बंद वही है। मीटर, जी बंद मीटर का ही आपको किराया 1000 रुपया पड़ जाता है, ऐसा ही है। जो उनके फिक्स चार्जेस हैं। जी जी, 1000-1500 आपको चार्जेस आ जाते हैं। ठीक तो है। अगर आप सारे कुछ चला के भी 8-10 हज़ार रुपया बिल पे कर रहे हैं गर्मियों में, 3-4 महीने उसको गुजारें, फिर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। मतलब एसी है तो फिर कर लें, बिल्कुल एसी एसी नहीं है, चलाना तो फिर जरूरत एसी नहीं है तो है आपका बिल तो 7-8 हज़ार की रेंज में ही आना ना। तकरीबन। तो आप जो 3.5 लाख रुपया भी तो आप इनिशियल रेंज करेंगे ना, आपके पास ऐसा तो ही है नहीं, तो उससे बेहतर है कि 3-4 महीने का बिल दे दें, बेटर बिल्कुल रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो रेट चल रहा है X10 का या X7 का, हम इस तरफ आते हैं, लोगों के दिमाग में जो X10 फंसा हुआ है थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि ना एक तो मैं बताऊं आपको दोस्तों के X10 जो है अगर आप चेक करते हैं तो उसका मैसेज आता है X6 का। ये X6 का जो अपडेट वर्जन है वही प्लेट है, लेकिन इससे इंतहाई अच्छी प्लेट जो है, इंतहाई परफेक्ट प्लेट जो है, जिसका मैसेज भी सही वाला आता है, वो X7 है। उसका मैसेज भी X7 ही आएगा और बड़ी कमाल प्लेट है। मैं रिकमेंड करता हूं कि वो लगाएं। और रिजवान भाई आप ही रिकमेंड करेंगे? सर हम भी रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल हाइमो 7 की तरफ आए। देखिए हाइमो 10 जो उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया ना, वो उन्होंने मोनोफिशियल की है, अच्छा, सिंगल ग्लास प्लेट। ठीक है, तो सिंगल ग्लास से तो हमने किया डबल ग्लास पे। ऐसा ही है। डबल ग्लास से हम दोबारा
आ जाए, सिंगल पे आ जाए, तो ये तो ये कहाँ अक्लमंदी की नहीं है। अक्लमंदी है। ऊपर से ऐसे। उसका रेट जा रहा है 37 रुपए, 38 पर वाट। 40 हाइमो 10 रुपए का, आज का जी रेट जी, 40 रुपए है वही फ्लक्चुएट कर रहा है, 37 से 40 के दरमियान में रेट फ्लक्चुएट हो हाइमो रहे हैं। 10 का। हाँ हाइमो जी 10 का, हाइमो 7 29-30 रुपए में आपको बेहतरीन मिल जाती हाँ है। जी इसी तो तरह। देखिए, आप सोलर लगा रहे हैं अपने पैसे बचाने के लिए, हाँ जी इनिशियल कॉस्ट को बचाएं जहां से बचा सकते हैं। हाँ हम हम तो ना यही मशवरा देते हैं। हम सारी जितनी रिजवान भाई के साथ मैंने वीडियो बनाई है सब में रिजवान भाई 2 मशवरे ज़रूर देते हैं और आज मैं वो दे रहा हूँ कि यकीन करें आपने अपने इलेक्ट्रीशियन और अपने कज़न से मशवरा नहीं करना, किसी इंजीनियर से मुतलका जो रेलिवेंट बंदा है उससे आपने मशवरा करना है। 1 नहीं 2 नहीं 4 बंदों से कर ले, लेकिन रेलिवेंट बंदों से करें। अपने इलेक्ट्रीशियन और कज़न को छोड़ दें यार, उनको माफ़ी दे दें, उन्होंने आपको अपने चक्करों में फंसा लेना है। तो ये जो इमो 7 पे लोग आ रहे हैं और ये जो इमो 10 पे लोग हैं और ये जो 700 वाट वाले हैं, 605, 615, 645 वाले हैं, इनमें इनको फायदा क्या होने वाला है छोटी की बनिस्बत? मतलब 585 वाट की अगर नहीं लगाते, वो 700 वाट की या 645 वाट की या 15 वाट की लगाते हैं, उसको क्या फायदा होने वाला सर बेनिफिट तो कुछ नहीं है कि देखिए, फिर वही बात है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पर वाट में कर रहे हैं। है? ठीक है 645 की आपको 32 रुपए के हिसाब से या 38 रुपए के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन तो कॉस्ट तो ऊपर ही जानी है ना। ऐसा ही है। तो उसमें सिर्फ आपको जो बेनिफिट होना है वो ये है कि कुछ जगहों पे कुछ छतें ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेस नहीं होती, अच्छा उसमें आप 585 की बजाय 645 लगा लें, ताकि आप कम प्लेटें स्पेस कम हो में जाएं। कम स्पेस में प्लेटें अपनी अपनी मैनेज करके ज्यादा वाट ले सकें। अच्छा उसमें और असल में हमारे मुताबिक जो अगर आप तरीके से कुछ दिमाग को इस्तेमाल करें ना, तो बेसिक हाई एफिशिएंसी जो प्लेटें हैं, हाई वाटेज प्लेटें हैं, वो वहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं जहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। उनके लिए वो बेस्ट है। अच्छा बाकी ये है कि एफिशिएंसी देखिए कंपनी ने निकाला है, ऐसा नहीं होता कि अगला मॉडल निकल आया है तो पिछला मॉडल डंप होकर बैठ जाएगा। जी जी लोगों की 3-3 साल पहले भी लोगों ने लगाई हैं प्लेटें, आज भी उनकी यूनिट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, बेहतरीन चल रही है। बेहतरीन चल रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को निकाले जैन से, हर नई चीज़ के पीछे नहीं भागते होते। बिल्कुल सही है। और हम वही आपकी वाली बात, हमारा स्लोगन अभी वही है, कज़न वगैरह इनसे मशवरे न बंद करें। कज़न हम अभी भी कहते हैं कज़न वजन होते हैं, तो आप जो है ना उनके काफी बजाय cousin आपके खिलाफ उनके हुए। बजाय सर वो होना है, बड़े बड़े कमेंट आते हैं, खैर हम प्रेफर नहीं करते, क्यों हमने तो जो सच है वही बोलना है। ऐसा ही है। कोई हम लोग बीच में कोई ऐसी 2 नंबरी वाली बात नहीं करते, ना हमें जरूरत है किसी चीज़ की, ना हमको चूरन बेच रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सही है। हम सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि यार एक्सपर्टीज है कि हमने उसको किस तरीके से लोगों को चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। यही है। अच्छा आजकल बैटरियों को ही बड़ा जोर है जी, लोग बैटरियां भी ड्राई बैटरी पे आ रही हैं। तो ड्राई के अलावा बड़ी किस्म की बैटरियां हैं जो ड्राई ही कहते हैं लेकिन अंदर कुछ और होता है, वो कौन किसी को जेल वाली को, पानी वाली को, फलां को, मेंटेनेंस बिल्कुल, फ्री? आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। लोग अक्सर इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। देखें, जैसे डाइवो की बैटरी आ रही है, हाँ जी उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है। उस पे उन्होंने किसी जगह पे ड्राई बैटरी को मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन उसको दुकानदार तो ड्राई करके बेच रहे हैं। सर वो दुकानदार भी ड्राई समझ रहा है, क्लाइंट भी ड्राई समझ के लेता है। हाँ जी वो हमसे बहस करते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, जी जी लेकिन उसको जब आप हलाएंगे ना तो उसके अंदर एसिड होता है, ठीक है। उसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है, तो एसिड का लेवल जैसे जैसे कम होता है ना, ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ ऊपर लगी होती है। टेक्निक उसकी ये होती हाँ है। जी, ऐसा। वो लॉन्ग बैकअप्स के लिए नहीं होती, वो गाड़ियों के लिए ऑटोमोटिव बैटरियां हैं कि ठीक जब है आप सलफ मारा आपने, ताकि आपके पानी की तादाद उतनी रहे ठीक है एक मुद्दत से, जब आप उसको लॉन्ग बैकअप यूज करेंगे तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो है ना उसका लेवल हो जाएगा खत्म पानी ठीक, का, बैटरी डेड हो कमजोर हो जाएगी। जाएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए चीजें नहीं होती, ठीक हो गया। उसके मुताबिक होता है। अच्छा जबरदस्त हो गया। अच्छा और जो इसके अलावा आ रही हैं दूसरी, मतलब जिस तरह जेल वगैरह की आती हैं, उसमें भी कोई फर्क होता है? ये सर जेल बेसिकली टेक्नोलॉजी है तो ड्राई में ही आती है। अच्छा ड्राई बैटरी होती है, फिर ड्राई में एक टेक्नोलॉजी जेल बैटरी आती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चलती है, बेहतरीन चलती है। उससे ऊपर आजकल लिथियम की धूम काफी मची है। हाँ जी लेकिन लिथियम देखिए, लिथियम के मसाइल बहुत ज्यादा है। लिथियम का जो है ना सबसे पहले तो ये समझे, लिथियम के अंदर BMS होता है, अच्छा जो इन्वर्टर के अंदर भी एक BMS होता है, ठीक है वो समटाइम सिंक्रोनाइज नहीं होते। ठीक है टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी नहीं आना शुरू हुई हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से बैटरी अक्सर अलार्म पे चली जाती हैं। अच्छा वो जब अलार्म पे जाती हैं तो वो कंसल्ट करती हैं, आगे दूसरे बंदे को खुद नहीं पता होता तो वो कैसे गाइड करे। इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता होगा, टेक्नीशियन को नहीं पता होगा, बैटरी वाला अलग है, ठीक तो है उसमें काफ़ी मसाइल हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक तो खर्चा भी कम करें, ड्राइव पे आएँ, ड्राइव बेहतरीन है, इजी टू यूज़ है, तो लगाएं। 5-7 साल निकल जाते हैं सर 2006 से चल रही हैं, लोगों का एक्सपीरियंस है, अच्छा 5-5 साल चला के आए हैं। हाँ। लिथियम का अभी हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि 1.5 साल तो है लिथियम आए हुए, ऐसा ही है 5 साल गुजरेंगे और अभी से कुछ लोग सेल ढूंढने निकल पड़े हैं, उसके जी, सेल भी नहीं मिलते। ठीक है। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो
हमारे मुताबिक देखेंगे तो रोला है लिथियम जो है ना, आप उसे बेटर ड्राई पे शिफ्ट करें। ड्राई बेहतरीन बैटरी है। ठीक है। पानी वाली तो बिल्कुल ही रह गई है बैटरियाँ, क्यों क्वालिटीज बिल्कुल लो हो गई हैं, वो सोलर के लिए है भी नहीं। ठीक है, लेकिन यूपीएस के साथ अगर कोई लगाना चाहे तो? ड्रेसर ड्राई लगाएं, बेहतरीन है। अच्छा, चलती है। यूपीएस है कोई 700 वाट का होता है, उसके साथ कौन सी ऐसी बैटरी ड्राई में लगाएंगे कितने एम्पेयर की, ताकि कुछ 4-5 घंटे बैकअप मिल जाए? सर अगर तो 2 पंखे है ना तो 100 एम्पेयर की बैटरी। अच्छा। 4 पंखे है तो 150 एम्पेयर की बैटरी। और एक पंखा हो तो? 50 एम्पेयर लगा लें, 50 एम्पेयर, उसमें 2.5-3 घंटे का बैकअप मिल जाएगा आपको। अच्छा, मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए ना, बैटरी को हमेशा आप 100% लोड पे इस्तेमाल मत करें, बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। ठीक है। कुछ लोग आते हैं जो 5 साल चला के आते हैं, कुछ आते हैं जो 1 साल बाद डेड कर लाते हैं। लोड ज्यादा होने की वजह से, चार्जिंग सिस्टम खराब हो, लोड ज्यादा हो तो आपकी बैटरी खराब हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड तो करना ये चाहिए। किस कीमत से स्टार्ट हो रही है? 50 की, 100 की? देखिए 50 एम्पेयर पे जाएंगे तो 22,000 से शुरू होती है बैटरियाँ। फिर 100 एम्पेयर की बैटरी आ जाती है, 70 एम्पेयर आ जाती है। 70 एम्पेयर को 35,000 की है। ठीक है। उससे ऊपर आप आ जाएं, 100 एम्पेयर की बैटरी वो 48,000 की है। 150 पे आ जाएं, वो 68,000 की है। अलग अलग कीमतें आती ये हैं। नई की बात कर ये रहे सब हैं? आपको न्यू की बता रहे हैं। अच्छा, लॉट की जो है वो सस्ती मिलेगी? वो कम होती है लॉट में, अक्सर वैरायटीज आती रहती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक खत्म होती है दूसरी आती है। तो वो आप जब आएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ चीजें सेलेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें और हम कवर करेंगे, क्योंकि सोलर जो है अब उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ये धूम है सोलर की, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आपसे रब्ता करेंगे अगर कोई इंस्टॉल करवाना चाह रहा है या फ्री मशवरा लेना चाह रहा है? सर आप फ्री मशवरा हमसे लें, कंसल्ट करें, आपको समझ आती है तो हमारी तरफ आए, नहीं आती तो जहाँ से मर्जी आती है करवाएं, काम करवा लें। लेकिन लगाने से पहले 2-3 लोगों से, ऑथेंटिक लोगों से मशवरा कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल। तो हमारा आप रब्ता नंबर नोट कर लीजिए, 0321 555 0456। एड्रेस भी बता दीजिएगा। 16 हार रोड, दाता मार्केट, अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एक आपका दूसरा जो ऑफिस है वो मेन पे सर वो है? मार रोड पे आप आएंगे तो रीगल चौक में KFC है, उसके बिल्कुल साथ एडजस्ट में ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है, उसके बेसमेंट में हमारा ऑफिस है, नाज एंटरप्राइजेस के नाम से। ठीक तो है। आप हमें वहाँ पे कंसल्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को इंस्टॉलेशन के अलावा, मतलब एक्सेसरीज में? सर पूरा पैकेज भी डील करते हैं। इंस्टॉलेशन वो भी उसमें भी आते हैं, उसके अलावा ड्राई बैटरीज उसमें आ जाती हैं। ठीक है। बैटरी चार्जर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, APC के अमेरिकन UPS हैं जो साइन वेव, प्योर साइन वेव UPS होती हैं, चाइना की UPS हैं, यानी वैरायटीज काफ़ी हैं। अच्छा, तो जो आप जब कंसल्टेशन आएगी तो इंशाल्लाह हम उनको गाइड कर देंगे। सुना है कि कैमरे वगैरह भी लगा के दे रहे हैं? जी जी, कैमरे के मुकम्मल सेटअप वो भी इंस्टॉल करते हैं, उसके मुताबिक है। CCTV कैमरा सर भी? बिल्कुल, हमारी कंपनी है, हम कंपनी के थ्रू ही काम करते हैं, कंपनी के थ्रू ही चलते हैं, कंपनी अच्छा। कंडीशंस पे काम करते हैं हम। तो है, इंशाल्लाह काम ऑथेंटिक होता है। उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर किसी को इंस्टॉल आप करके देते हैं तो कितने महीने तक फ्री आप सर्विस देते हैं? सर हम 6 माह तक देते हैं। सोलर की इंस्टॉलेशन जो भी होती है, हमारे अच्छा। टोटल विजिट वगैरह जो भी हिसाब किताब होता है बिल्कुल फ्री होता है। ये कोई लाहौर मसला के आता है, लिए? लाहौर के लिए। अच्छा, लाहौर के जी लिए? जी लाहौर के लिए। पंजाब के लिए नहीं है? नहीं नहीं, पंजाब में भी सर्विस है, क्योंकि लाहौर में माशाल्लाह काफ़ी काम है, ठीक है। तो इसलिए वो फिर सर्विसेज लेट हो जाती हैं तो काफ़ी मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, लाहौर के अलावा आप इंस्टॉल कर भी नहीं रहे फिलहाल? नहीं, फिलहाल लाहौर के अलावा हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब जिससे भी सोलर इंस्टॉल करवाएं अपने एरिया के बंदे से करवाएं, जी जी अपने जी। रीजन के बंदे से। क्यों, जब सिस्टम लगेगा, नया सिस्टम लगेगा, उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है। और बग्स भी आएंगे शुरू में। ठीक तो वो है। बग्स क्लियर करने के लिए हम यहाँ से उठ के वहाँ नहीं भाग सकते। ऐसा ही है। तो इसीलिए कोशिश करें आपका जो अपना शहर है उसके अंदर ही काम करवाएं। हाँ, कोई आपको इन्वर्टर्स या कोई प्लेयर्स या कोई एसेसरीज चाहिए तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जनाब आप रब्ता करेंगे रिजवान भाई से, और जनाब इनसे फ्री मशवरा भी आप लेंगे। लाजमी 2-4 बंदों से, जैसे भाई ने कहा है कि मशवरा कर लें, उसके बाद इंस्टॉल करवाएं ताकि आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। इतने पैसे आपने जी, लगाए। और एक बात बिल्कुल मशवरा करें ऑथेंटिक बंदों से, खानदान के सियाने बंदों से मशवरा मत करें, जिनको सोलर जिन्होंने ना लगाया है, जिनको ना पता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। जो रात देखिए को बहुत मसाइल इस तरह के आते हैं, लोग वो कहते हैं हमारे भाई ने हमें ये बताया है। आप हमारी एक्सपर्टीज पे चलें, अपने देखिए हम लगा के देते हैं, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे काम करनी है। ऐसे ही है। तो वो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप खुद अंदाजा लगा लें, आप एक्सपर्टीज से मशवरा करें और उसके मुताबिक चलें। असल ना हमारे यूट्यूबर जो हैं, मैं भी यूट्यूबर ज़ाहिर है, बिल्कुल, काफी बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल। बनाई है, बहुत लोगों की बहुत वीडियो लोगों ने बनाता हूं। हमारी वीडियोस भी बनाई है, बहुत फेक चीजें भी डाल दी हैं। जी 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 तो जी। जो हम लोग खुद उसकी तरदीद कर देते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, असल ना थंबनेल जो है ना वो हम व्यूज लेने के लिए अजीब अजीब लगा देते हैं सोलर प्लेट पे। और सर मेजोरिटी लोग सिर्फ थंबनेल पढ़ के राब्ता कर लेते हैं, वो पूरा इंटरव्यू देखते भी नहीं देखते। ऊपर जी। देखते हैं जी एक सोलर प्लेट पे AC चलाएं, 200 में AC चलाएं, फलां करें। तो ये है तो झूठ ही, और हम करते भी हैं।
और हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूँ लेकिन मैं तो भाई अभी तक माजूद तो करता आपकी हूँ। वीडियो बहुत क्लीन जा रही है, हाँ क्योंकि हमने वही बताना है जो जो ऑथेंटिक है, जो चलने वाली है। ऐसे ही मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कई लोगों को हमारे थंबनेल पसंद नहीं आते, तो मैं सर उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ जनाब एडवांस में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और रिजवान भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।